यूक्रेन को अपने उस पाले में डालने का जिसके चलते अमेरिका आने वाले लंबे समय तक यूक्रेन के संसाधनों का आधा मालिक बन गया है। जी हां, अमेरिका ने जेलेंस्की के साथ फाइनली डील साइन कर ली है। यह वही घटना है जिसके लिए आपने इतना लंबा इतिहास सुना, जिसमें आपने जाना कि कैसे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने डांटा था, लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप की डांट उस समय तो काम नहीं आई। 2 महीने बीते उस डांट के बाद और उसके बाद यह ऐतिहासिक तस्वीर निकल कर आई, जिस तस्वीर में अमेरिका की तरफ से उनके ट्रेजरी के सेक्रेटरी और उनकी तरफ से यूक्रेन के प्रतिनिधि दोनों इस डील पर साइन करते हुए दिखाई दिए। एक तरह से कहिए तो ट्रंप ने यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुका दिया और $350 बिलियन की बिन मांगी मदद के बदले यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज पर आधी मालिकाना हक कहिए या भागीदारी कहिए पा ली है। यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इनकी सुर्खियों के रूप में लग सकता है कि यूएस और यूक्रेन ने साइन कर लिया है क्रिटिकल मिनरल डील। लंबे टेंस माहौल के बाद ऐसी सुर्खियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम अखबारों के बीच निकल कर आई। और अगर यूक्रेन और रशिया एक साथ मिल गए हैं तो ऐसे में रूस को क्या संदेश दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन को अपने पक्ष में लाकर अमेरिका रूस को संदेश देगा, यानी कि जिन पुतिन को अब तक ट्रंप ने खुला छोड़ रखा था कि आप जो चाहे करो, क्योंकि आपको ही खुली मोहलत देकर मैं यूक्रेन को अपने साथ ला सकता हूं। ऐसे में अब अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ चला गया है तो रूस का क्या होगा, आज के सेशन में ये सारी बातों की चर्चा होगी। ऐतिहासिक रूप से यह बात आपको पता होगी कि यह घटना किस तरह से अमेरिका के लिए रशिया और यूक्रेन में शांति स्थापित करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोचकर देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करवाता करवाता अमेरिका यूक्रेन के आधे संसाधन लेकर निकल गया। अक्सर यही कहा जाता है, जब 2 बिल्लियां लड़ रही होती हैं तो बंदर फायदा उठा जाता है, और ऐसे स्टेटमेंट निकल कर आते हैं। स्टेटमेंट है यहां के स्कॉट बेसेंट का, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। वो अपनी तरफ से अनाउंस कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन के साथ एक डील साइन कर ली है और अब रूस को अपने युद्ध रोकने होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने अपनी तरफ से जारी किए। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं सिलसिलेवार करके यूक्रेन की तरफ से बताता चल रहा हूं, क्योंकि यहां पर कुछ बेचा इस तरह से गया है। मतलब जैसे मैंने अभी हाल आपसे कहा कि अमेरिका ने भविष्य के लिए रूस के सभी संसाधनों पर आधा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह तो अमेरिकी पक्ष हुआ, लेकिन इसको यूक्रेन के अंदर कैसे बेचा जा रहा है अब वो सुनिए। असल में यूक्रेन के लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोगों ने मिलकर एक रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब समझ लीजिए, रूस ने यूक्रेन में इतना नुकसान पहुंचाया है कि यहां की सड़कें, अस्पताल, घर, स्कूल सब टूटी हुई हैं। ऐसे में उनको दोबारा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो ऐसे में बोले हमने एक फंड बनाया है और उस फंड के अंदर दोनों देश यूक्रेन और अमेरिका मिलकर बराबर बराबर पैसा डालेंगे। तो अब अपने देश के लोगों को क्या बेचा जाए? अगर कोई भी बढ़िया डील करके ये लोग आए हैं, या फिर ये कहा दिया जाए कि आने वाले समय में अब हमेशा के लिए यूक्रेन के जो भी मिनरल्स हैं वो अमेरिका के हुए आधे। इससे हो सकता है यूक्रेन के लोग भड़क जाएं, लेकिन उनको यह कहा जाए कि हमने एक ऐसा फंड बनाया है जिसमें आधा पैसा अमेरिका डालेगा, आधा पैसा यूक्रेन डालेगा, जिससे यूक्रेन का पुनर्निर्माण होगा। इससे क्या माहौल बनेगा? माहौल बनेगा कि देखिए अमेरिका कितना अच्छा है, वो यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए पैसा खर्च कर रहा है। और क्या कहा गया? कहा गया कि यह काम तो किया ही जाएगा। दोनों देश बराबरी का निर्णय लेते हुए इस फंड का इस्तेमाल करेंगे। आने वाले 10 सालों तक यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं, गैस है, तेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं, इनमें जो भी मुनाफा होगा वो वापस से इसी फंड में लगा दिया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली उनको यह कहा गया कि तुम्हारे यहां का अब तेल और गैस भी अमेरिका ही निकालेगा और वो आधा पैसा यहां से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन यूक्रेन की जनता ना भड़क जाए कि आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है अमेरिका ने, इसलिए उन्हें सांत्वना यह दी जा रही है कि अगले 10 साल तक यहां से जो भी कमाई होगी वो तुम्हारे ही विकास में लगेगी। ऐसे में यूक्रेनियन लोगों का अपने क्षेत्र पर नियंत्रण तो रहेगा, लेकिन उनके मतलब क्या रहेगा यह आपको एक एक करके समझना होगा। तो आइए, इसे नाम दिया गया है यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड। अब आपको इसको धीरे धीरे समझना होगा कि कहानी क्या है। उनके खुद के मंत्री के आधार पर, जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन की,
उनके आधार पर समझिए कि उन्होंने यूक्रेनियन लोगों को क्या समझाया। उन्होंने सबसे पहले समझाया कि हमारे संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हमारा ही रहेगा। फुल ऑनरशिप एंड कंट्रोल रिमेन विद यूक्रेन। हमारी इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूक्रेन के पास नियंत्रण रहेगा। भाई साहब, यूक्रेन के पास नियंत्रण रहेगा, यह बात अच्छा है, बेचने लायक पॉइंट है कि यूक्रेन के पास नियंत्रण रहेगा, लेकिन आधा आपका हिस्सा वो याद हमेशा लेता रहेगा। इसे आप किस रूप से कहेंगे? मालिकाना हक पूरा की पूरा आपका रहे। ब्रिटेन ने जब भारत को अपना गुलाम बनाया था तो उसने ये थोड़ी किया था कि मेरे नाम पर ये प्लॉट कर दो या मेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी कर दो। वो कुछ भी हमारे नाम पर कुछ नहीं करवाना चाहता था। उसने केवल इतना ही तो किया था कि उसने अपने स्तर पर जितने भी भारत के रिसोर्सेज थे उनकी आय को अपने साथ रखना निर्धारित कर लिया था। उसने ये तो कभी कहा ही नहीं था कि ये जमीन मेरी हुई। ब्रिटेन भारत में जब आया तो वो राजाओं से कहता था कि ये राजवाड़े आपके हैं, मुझे तो केवल वसूली देते रहो, राज तुम लोग करते रहो, मुझे हेडेक चाहिए ही नहीं। यहां पर भी यही हुआ है। ब्रिटेन की तरह अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है, जगह तुम्हारी, मुझे तो आधी आमदनी देते रहना। आधी आमदनी मांग ली। दूसरा क्या हुआ है? इक्वल पार्टनरशिप। जिस चीज को ये लोग दिखा ऐसे रहे हैं यूक्रेन वाले कि बराबर की मित्रता हुई है, अरे भाई वो 100% आपकी थी, यूक्रेन की ही थी, लेकिन उसे अब आधा अमेरिका लेकर चला गया है। यूक्रेन के लोगों को बताया जा रहा है कि यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स इस फंड का बराबर प्रतिनिधित्व करेंगे, नियंत्रण करेंगे। अरे वो फंड आफ्टर ऑल चलेगा किससे? चलेगा यूक्रेन के संसाधनों के बिकने से, और उन संसाधनों के बिकने से जब पैसा आएगा उसका आधा मालिकाना हक अगर अमेरिका का होगा, इसे तुम कह रहे हो कि इक्वल पार्टनरशिप होगी। तीसरा, ये लोग कहते हैं, यूक्रेन के लोगों को समझाया जाता है यूक्रेनी मंत्रियों के द्वारा कि नेशनल असेट्स आर प्रोटेक्टेड। अब चूंकि अमेरिका हमारे साथ रहेगा इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय संसाधन हैं वो सुरक्षित रहेंगे, निश्चित ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब तक रूस आपके यहां से अधिकांश क्षेत्र कंट्रोल में ले गया था, अब अमेरिका बचा सहार ले जाएगा। फिर कहा गया है हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये कर्जा बिल्कुल नहीं होता। अगर जैसे मान लो कि मेरे पास 100 बीघा जमीन है, मैंने 50 बीघा बेच दी, तो मेरे ऊपर कर्जा थोड़ी हुआ साहब। मैं उसको समझूंगा कि पैसा मेरे पास आ गया, लेकिन साहब इस परिभाषा को सही से समझने की आवश्यकता है। कर्जा तो तभी होगा ना जब आपने उधार लिया होगा, बेचने वालों को कर्जा थोड़ी मिलता है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई डेट नहीं होगा। इसके अलावा द एग्रीमेंट कंप्लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटेन यूक्रेन्स यूरोपियन इंटीग्रेशन कोर्स। और हमारा जो यूरोप के साथ इंटीग्रेट होने का सपना है उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये यूक्रेन के मंत्री अपनी जनता को समझा रही हैं। ये कहती हैं द फंड विल बी फाइनेंस्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम न्यू लाइसेंसेस, यानी कि जो नए लाइसेंस बनेंगे उसके थ्रू ही इस फंड को बनाया जाएगा। तो न्यू लाइसेंस किसके बनेंगे? भाई साहब ऑयल, गैस और क्रिटिकल मटेरियल्स के जो खर्चे हैं, जो पैसे निकल के आएंगे, उनसे यह फंड डिराइव किया जाएगा। अमेरिका ने कहा था कि मैंने $350 बिलियन की मदद दे दी है। अब तक चूंकि मैं मदद दे चुका हूं तो नया पैसा तो मैं एक नहीं दूंगा, लेकिन हां तुम्हारे यहां माल बेचने से जो पैसा निकलेगा 10 साल तक तुम्हारे यहां ही लगाऊंगा, इस आधार पर तुम्हारे यहां एंट्री कर रहा हूं। Legislative changes will be limited and targeted. United States will help attract additional investment and technology. अब जब यूएस रहेगा तो यूएस, यूरोपियन यूनियन के जो गरीब और पिद्दू पिद्दू देश हैं, यूरोपियन यूनियन वाले जो 27 देश हैं जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, जो बेचारे हमेशा अमेरिका के पिछलग्गू रहे हैं, वो भी आकर के अमेरिका के साथ साथ अब यूक्रेन में निवेश के लिए आ पाएंगे। द एग्रीमेंट प्रोवाइड टैक्स गारंटी। और सुनो, इससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स भी लगेगा। तो इस तरह से यूक्रेन ने अपने देशवासियों को इसे इस तरह दिखाया है कि यूक्रेन ने कुछ बहुत बड़ी चीज पाली है। लेकिन अगर यूक्रेनियंस इसे देख रहे हैं, हालांकि समझ नहीं पाएंगे, भाषा का कन्वर्जन करके देख लीजिएगा, लेकिन यूक्रेन वालों भाइयों, तुम्हारे साथ खेला हो गया है, तुम्हारे आधे संसाधन अमेरिका ले गया है, उनको बेच करके अब आने वाली जिंदगी में भी तुम्हारे जितने भी मिनरल्स हैं, आप पूछेंगे ऐसा कितना मिनरल है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनके पास कितना मिनरल है। उन मिनरल्स में हमेशा के लिए अमेरिका भागीदार हो गया है। अमेरिका को इन दिनों बहुत जबरदस्त छटपटाहट थी। किस बात की? चाइना को कॉम्पीट करने की रेयर अर्थ एलिमेंट में। चाइना ने उसको बेचना बंद कर दिया है। ऐसे अमेरिका को बहुत जबरदस्त जरूरत थी कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट ले,
उसके लिए वो या तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करता या यूक्रेन पर। उसने यूक्रेन को कब्जे में ले लिया है, उसके आधे संसाधन अपने नियंत्रण में ले लिए हैं। ऐसे में इनके द्वारा जो बातें बताई गई, इस समझौते को बताया यही जा रहा है कि अब अमेरिका हमारे साथ रहेगा, और अमेरिका का साथ रहना इनके लिए कितना महंगा पड़ा वो अब आपके सामने है। अब आप सवाल पूछेंगे कि साहब ऐसे इनके पास मिनरल्स हैं कितने? तो कहा जाता है कि यूक्रेन की इकोनॉमी मिनिस्ट्री के अनुसार 34 मिनरल्स जो दुनिया के अंदर डेटा ज्ञात है क्रिटिकल मिनरल्स के यूरोपियन यूनियन में, उनमें से 22 इनके पास पाए जाते हैं। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ एलिमेंट भी 17 का जो मिनरल है वो इनके पास पाया जाता है, जिसमें लेंथेनम, सीरियम, नियोडाइमियम, एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस बनने के लिए, वो इनके पास बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व जो है वो 5% जो दुनिया के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व है वो यूक्रेन के पास है। 7% ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम का यूक्रेन के अंदर होता है। ऐसे में रेयर अर्थ एलिमेंट जो 17 हैं उनका इसके पास पाया जाना इन्हें आने वाले समय में चाइना की जगह रिप्लेसमेंट बनाने के काम में आएगा, क्योंकि चाइना इनको खरीदना, इनको बेचना बंद कर दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट अमेरिका वाले अपने फाइटर जेट्स में, अपने सबमरीन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर यूज करते हैं। अब उनको चाइना ने बेचना बंद कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय में जो हाईटेक एप्लीकेशन है या ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं वो सब अमेरिका यूक्रेन से पूरा करता रहेगा। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए यूक्रेन का उपयोग अमेरिका बढ़िया से कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का 5% कच्चा माल खुद के पास रखता है। ये इसकी खासियत है। अब अगर इसको मैप पर आप देखें तो यूक्रेन के मैप में जब आप पूर्व की तरफ चलते हैं तो ये लोहांस्क और डॉनबास वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आपको ग्रेटर डिपॉजिट्स दिखाई पड़ते हैं। हालांकि और क्षेत्रों में भी डिपॉजिट्स दिखाई पड़ते हैं। रूस के द्वारा इसी क्षेत्र के लगभग एक बड़े हिस्से पर, 25% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। रूस ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है वो इटसेल्फ बड़ी मात्रा में ऐसे मिनरल्स रखता है। तो अमेरिका उस क्षेत्र पर जहां रूस ने कब्जा कर रखा है, हो सकता है यूक्रेन को उसका भी ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें उस क्षेत्र को भी लाकर दूंगा, मैं रूस से नेगोशिएट करूंगा। अंदाजा बताया जाता है कि 958 बिलियन डॉलर के, 958 लाख करोड़ रुपए के दुर्लभ खनिज जो हैं वो यूक्रेन के पास उपस्थित हैं। अलग अलग डेटा है मार्केट के अंदर उपलब्ध, जिसमें कहा जाता है कि यहां पर बहुत सारा मिनरल उपलब्ध है, और ऐसे मिनरल में रूस ने बड़े सारे क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। जो इसका डॉनबास वाला रीजन है वहां पर बड़ी मात्रा में रूस ने लोहांस्क और डोनास्क क्षेत्र के अंदर जहां कब्जा किया हुआ है वो रूस का मिनरल रिच एरिया है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 26 ट्रिलियन मिनरल्स की, 26 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ है, जो कि रशिया के द्वारा यूक्रेन के मिनरल्स पर कब्जा कर लिया गया है। 70% यूक्रेन का जो मतलब मिनरल वेल्थ है वो इस समय रूस के कब्जे में है। ऐसे में अमेरिका उसे अगर वहां से छुड़ा देता है तो यूक्रेन के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा कि यूक्रेन तो बड़ा बेवकूफ निकला, वो ऐसा कर क्यों लिया? तो देखो, ये आंसर सामने है। जो क्षेत्र ऑलरेडी रूस के कब्जे में जा चुका है, रूस को यूक्रेन टक्कर नहीं दे सकता। रूस एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दुनिया का कोई भी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुतिन ने धमका रखा है कि अगर 200 किलोमीटर से दूर जाने की मिसाइल इसको दे दी तो मैं उस देश के खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा। ऐसे में यह तो तय है कि यूक्रेन रूस को हटा नहीं सकता। अब हटा नहीं सकता तो अब क्या करे? तो इसको कहा जाता है खाया नहीं तो ढुलाया सही। कम से कम यह तो हुआ कि जो क्षेत्र कब्जे में चला गया, अब वो चला गया, उसको भी अगर लाना है तो उससे बड़ी ताकत को साथ लाना होगा। तो अमेरिका को इसीलिए साथ लाया गया कि सर देखो, हमारा क्षेत्र भी अगर आप निकलवा पाए तो हम, अब देखो यूक्रेन ऐसा मान रहा है जो चला गया उसका आधा भी यूक्रेन को मिला तो यूक्रेन के लिए तो भला है। और अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने जापान को, साउथ कोरिया को बहुत अच्छे से ग्रो करवाया है। ऐसे में यूक्रेन को लगता है कि अगर अमेरिका के संरक्षण में रहेंगे तो फ्यूचर में हम ग्रो कर जाएंगे। ऐसा सोचते हुए यूक्रेन इनके साथ में आ चुका है। अब देखना यह होगा कि अब पुतिन इस चीज को लेकर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यह तय है कि अगर अमेरिका ने यह डील कर ली है कि 50% माल हमारा, तो अमेरिका तो यह भी कहेगा कि जो कब्जे में है पुतिन के, उसमें भी 50% हमारा है। ऐसे में पुतिन को हटने के लिए विवश किया जा सकता है। इसी के चलते यूक्रेन जिसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, पुतिन के लिए यह एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस मामले को, डील को करने में बहुत जबरदस्त नेगोशिएशन किए हैं। 2 महीने तक उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस बात के ऊपर विमर्श किया है। ट्रंप को इस हालात तक पहुंचा दिया कि ट्रंप इस पूरे मसले से दूर होने को तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी जेलेंस्की उन्हें डील करने में कामयाब करा ले गए हैं।
तो एक तरह से जेलेंस्की इसे अपनी विन बताएंगे, ट्रंप इसे इसलिए विन बताएंगे क्योंकि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने तो यह फंड यूं ही दे दिया था बिना वापसी के मांगे। तो ट्रंप कम से कम यूक्रेन के अंदर जिंदगी भर के लिए एक इतना सारा संसाधन का खजाना जो ले आए, तो यह ट्रंप की भी जीत है। जेलेंस्की की जीत इसलिए है क्योंकि वो पुतिन को टक्कर देने के लिए एक बड़ी ताकत को अपने साथ लेकर आ चुके हैं।